व्यास रसिक वासों कहे काटे माया फंद, हरिजन सो हिल मिल रहे कबहु न व्यापे द्वंद्व। कबहू व्याप न द्वंद्व, जो माया का फंद काट देता है उसको कभी द्वंद्व व्यापता नहीं है। और हमारे महाराज जी में ये जो दासानुदास भाव है ये एकदम परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। उनकी बोली में, उनके व्यवहार में, उनकी वेशभूषा में, हर चीज में दासत्व था। हमारे में नहीं है। हमारी वेशभूषा में, हमारे व्यवहार में दासत्व नहीं झलकता, स्वामित्व झलकता है। पर महाराज जी के स्वभाव में, उनके स्वरूप में, उनकी वेशभूषा में दासत्व नहीं, स्वामित्व नहीं, दासत्व, हर बात में दासत्व झलकता था। सभी लोग यहाँ बैठे हैं, गीता प्रेस के संपादक श्री खेमका जी भी बैठे हैं, रामायणी जी बैठे हैं। महाराज जी ऐसा जीवन था महाराज जी का। एक घटना हम आपको सुनाएं। ओरछा क्षेत्र में टीकमगढ़ जनपद में एक छोटा गांव है, बंधा उस गांव का नाम है। उस गांव में एक यज्ञ हुआ, विष्णु महायज्ञ। उस यज्ञ में, उस यज्ञ के अधिष्ठाता थे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक मानव सेवा संघ वाले श्री शरणानंद जी महाराज थे, वो अलग थे। ये शरणानंद जी महाराज अलग थे। ये दंडी सन्यासी थे, सरस्वती नामा। और धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के गुरु भ्राता थे। जगत गुरु श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। और ऐसा विलक्षण जीवन था। हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि श्री करपात्री जी ने कभी किसी प्रसंग में कहा था कि इस युग में विशुद्ध सन्यास धर्म का पालन करने वाले किसी विशुद्ध शास्त्रीय सन्यासी का दर्शन करना हो तो शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा जीवन था उनका। हमें उनके चरणों में करीब 1 वर्ष रहने का बाल्यकाल में सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा विलक्षण जीवन था। महाराज जी अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी का स्पर्श नहीं किया। चौबीस घंटे में एक बार दिन के तीसरे चौथे प्रहर, तीसरे पहर में वे भिक्षा लेते थे, निस्वाद भिक्षा। उसके पहले नियम तो ऐसे थे, जब वो आरंभ में थे तब तो ऐसा नियम था कि अमुक अमुक लक्षण वाला ब्राह्मण हो, नील वाला कपड़ा न पहनता हो, खेती करके गुजारा न करता हो, व्यापार न करता हो, सरकारी नौकरी न करता हो, ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह करता हो, उसके घर की भिक्षा लेंगे। ब्रह्मचारी भिक्षा लेके आता था और उससे तमाम ब्राह्मणों का निर्माण हो गया। बाद में तो फिर वो भिक्षान्न जो आता था ब्राह्मणों के यहाँ से, उसी से स्वामी जी की भिक्षा तैयार होती थी। आश्रम का अन्न नहीं लेते थे वो, भिक्षान्न से उनका निर्वाह होता था। अद्भुत जीवन था। अंतर्मुख वृत्ति वाले महापुरुष और परम ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों के गौ के परम भक्त, परम गौ भक्त और परम ब्राह्मण भक्त। ब्राह्मणों के प्रति तो बड़ी भक्ति थी। हमने ऐसा कोई दूसरा उदाहरण यज्ञ था। और उस गांव में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी पधारते थे। तो गांव के लोगों ने आग्रह किया तो महाराज जी भी यज्ञ में रहे। हम भी बाल्यकाल में थे, हम भी उस यज्ञ में थे। तो वहां विष्णु यज्ञ में यज्ञाचार्य श्री भागीरथ पांडे जी थे, यज्ञाचार्य थे। उन्होंने भी प्रार्थना की और गांव के लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज जी यज्ञ में आप पधारे हैं, परम वैष्णव हैं, विष्णु यज्ञ है तो विष्णु पुराण का पारायण आप करें।
महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, यज्ञशाला में ही बैठकर विष्णु पुराण का पारायण करेंगे। बाद में स्वामी जी को पता चला तो स्वामी जी अप्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे एक ब्राह्मण की वृत्ति मारी गई, एक ब्राह्मण को कम से कम यज्ञ में दीक्षित किया जाता तो उसको दक्षिणा मिलती। वो कहाँ से साधु आ गए, साधु को यज्ञ में कह दिया पाठ के लिए। यज्ञाचार्य से भी उन्होंने कहा कि तो ठीक नहीं, हमसे आपने पूछा नहीं। उन्होंने कहा, महाराज जी जिन महात्मा को सम्मिलित किया गया है यज्ञ में, वो भी कान्यकुब्ज विप्रकुलोत्पन्न है। कान्यकुब्ज विप्रकुल में जन्म हुआ है, काशी में उनका जन्म हुआ, परम विद्वान है, बड़े सदाचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। बोले हाँ ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन एक ब्राह्मण को बिठाते, गृहस्थ ब्राह्मण को, तो अच्छा होता, ऐसा उन्होंने कहा। महाराज जी ने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर पुराण का पारायण किया। बोले ठीक है, यज्ञशाला में नहीं, अब आरंभ कर दिया तो मंदिर में बैठकर करेंगे। उस समय स्वामी जी महाराज जी से परिचित नहीं थे। महाराज जी की वेशभूषा भी ऐसी थी, बहुत सामान्य के जैसी। वो देख के कोई कह नहीं सकता कि विद्वान भी हैं। तो ब्राह्मणों का जहां प्रसाद होता था, भोजन, एक समय फलाहार और एक समय प्रसाद होता था, तो ब्राह्मणों के रसोई घर में भी स्वामी जी नहीं जाते थे, क्योंकि हम शिखा सूत्र मुक्त हैं, तो ब्राह्मण की पंक्ति में हम नहीं जा सकते। बड़े शास्त्रों के नियमों के बड़े आग्रही थे, लेकिन घूमते जरूर थे, देखते थे। तो बाहर से उन्होंने देखा तो सब पंडित जी तो बैठे थे पंक्ति में, जैसे हम बैठे ना, आसन मार करके, फालती मार करके, ऐसे सब बैठे थे। और महाराज जी थोड़ा अलग पंक्ति से और कागासन से बैठे थे। कागासन जानते हैं ना? नहीं जानते? बैठ के दिखाओ कैसे बैठते हैं। बैठ जाओ। अरे ऐसे थोड़ी, हाँ ये है कागासन, रामायण जी ने बता दिया। इसको कहते कागासन, इस मुद्रा में बैठना। तो स्वामी जी ने दूर से देखा और देख के ही उन्होंने वहीं टोकना शुरू कर दिया। और देखो, हम पहले ही कह रहे थे कि साधुओं को मत घुसाओ ब्राह्मणों के बीच में। अब देखिए, इनको बैठने का भी तरीका मालूम नहीं है, ऐसे बैठे हैं। आप ठीक से बैठिए। तो महाराज जी ने, अब देखो, जिस क्षेत्र में उनका अत्यंत सम्मान हो और ब्राह्मणों के बीच में कोई ऐसा कहे किसी सम्मानित पुरुष को, तो अपमान का अनुभव होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए, अपमान का अनुभव होगा। उत्तर भी महाराज जी दे सकते थे, लेकिन महाराज जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक कहा कि हम जानते हैं भगवान कि ये काक मुद्रा, बध मुद्रा और मल त्याग की मुद्रा है, ये भोजन की मुद्रा नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा इस प्रकार से बैठकर भोजन करना, उसका हेतु यह है कि हम दास हैं और आप स्वामी हैं। क्या कहा महाराज जी ने? आप स्वामी हैं और हम दास हैं। ये स्वामी की मुद्रा है, आलती पालती मारकर भोजन करना, और ये दास की मुद्रा है, दासों को ऐसे ही भोजन करना चाहिए। दूसरा भाव यह है कि भोजन करते समय पालथी मारकर आप बैठोगे तो कितना भी सावधान रहो, कोई न कोई अन्न का कण उच्छिष्ट शरीर पर गिर जाएगा, कपड़े पर गिर जाएगा। तो शौचाचार की दृष्टि से स्नान की योग्यता हो गई। ये कुर्ता उर्ता पहन के भोजन करना मना क्यों है? एक उत्तरीय कंधे पे रख ले, वस्त्र न रखे, झुक कर के, पीढ़ा ऊंचा हो उस पर भोजन करे, ये सब पद्धति क्यों है?
इसीलिए है कि उच्छिष्ट न गिर जाए शरीर पर। वो कपड़ा पहन के बैठेगा तो शरीर पर जूठा गिरेगा, तो उच्छिष्ट गिरेगा तो स्नान करना पड़ेगा। और भोजन के बाद आयुर्वेद के अनुसार स्नान वर्जित है। तो केवल शौचाचार पालन की दृष्टि से हमारे यहाँ वैष्णवों में, पुराने संतों में इस प्रकार से भोजन करने की आज्ञा दी जाती है, कागासन से बैठकर पाओ। और एक आपको बात हम और बता दें, जो व्यक्ति नित्य प्रति कागासन से बैठ करके भोजन करेगा उसका पेट जीवन में कभी नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा कभी, उधर की बीमारी नहीं होगी, तिल्ली नहीं बढ़ेगी, पेट नहीं बढ़ेगा। और मान लो कोई विपत्ति आ जाए तो पालथी मारने वाला तो उठ के खड़े होने में थोड़ा समय भले ही लग जाए, पर ऐसे बैठने वाला तो उठ के ही भाग जाएगा। कौआ कितने जल्दी उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाएगा। तो कभी अखाड़ों में संघर्ष भी चलता था, इसलिए भी पुराने संतों में रही होगी कि भाई कभी भोजन के समय भी कहीं बिगुल बज गया तो भागना पड़े तो नारायण। लेकिन आप आज्ञा दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। कहकर महाराज जी पालथी मारकर बैठ, कभी पालथी मारकर नहीं बैठते थे, पालथी मारकर बैठ गए, बिना किसी अपमान की अनुभूति के भोजन किया। और भोजन करने के बाद महाराज जी ने, हमने अपनी आंखों से देखा, सारे वस्त्रों का परिवर्तन किया, गीले वस्त्र से शरीर पोछा, दूसरे वस्त्र धारण किए। अत्यधिक शौचाचार था उनमें, अति वृद्ध शरीर होने पर भी इतनी मिट्टी और जल का प्रयोग वे करते थे कि हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अत्यंत शौचाचार का बड़ी सूक्ष्मता से निर्वाह करते थे महाराज जी। अपने संपूर्ण जीवन में कभी शरीर में तेल नहीं लगाया, अपने संपूर्ण जीवन में कभी शरीर में सावन का स्पर्श नहीं किया, न कभी तेल लगाया न कभी सावन लगाया। ये घटना तो घट गई, लेकिन महाराज जी के चित्त पर इसका किंचित भी प्रभाव नहीं हुआ कि हम यहाँ अच्छे आए, हमारा यहाँ अपमान हुआ और यज्ञकर्ता स्वामी जी तो हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ गए। ये सब उनके मन में बात नहीं आई। और इधर क्या हुआ, इधर स्वामी जी इस साधुता को, इस सहनशीलता को, इस निरभिमानिता को, इस अक्रोध की वृत्ति को देख करके वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं स्वामी जी के, क्या कहा है? स्वामी जी ने कहा कि अपने जीवन में इतनी सहनशीलता हमने नहीं देखी। और मैं सामने था उस समय स्वामी जी के नेत्र सजल हो आए और उन्होंने एक ब्रह्मचारी को कहा कि ये संत वेश में साक्षात नारायण है। क्या कहा? स्वामी शरणानंद सरस्वती जी के शब्द, ये संत वेश में साक्षात नारायण हैं। हम सोचते थे कि पांडे जी किसके चेला बन गए, लेकिन अब हृदय में बड़ा संतोष है कि एक महान संत के वे शरणागत हुए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।